Today we will discuss about interhalogen compound, the next topic of group 17 elements, that is the halogen family. Now first question arises, what are the interhalogen compounds? Inter means between, halogens माने halogen के बीच में जब दो या दो से ज़्यादा halogen atoms मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उन्हें? इंटर हैलोजन कंपाउंड। उनके जनरल फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है XX-N। X is the halogen of larger size and X dash is the halogen of smaller size. That is very important कि जो हैलोजन स्मॉलर साइज का है वो एज ए एनायन काम करेगा, और जो क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, और जो लार्जर साइज का है वो एज ए केटायन का काम करेगा। सो दिस इज़ द जनरल फार्मूला। अब ये कितनी तरह के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं? लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स फॉर्म्ड। दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स फॉर्म्ड। ये हमारे पास टाइप्स हैं, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, XX-, XX-3, XX-5, XX-7. So we have these 4 types of interhalogen compounds generally, ठीक है। इसमें देखिए जो लार्जर साइज का है वो आगे आ रहा है, ClF क्लोरीन फ्लोराइड, ब्रोमीन फ्लोराइड, आयोडीन फ्लोराइड वेरी अनस्टेबल, ब्रोमीन क्लोराइड, आयोडीन क्लोराइड, iodine bromide, etc. Then XX-3, ClF3, BrF3, IF3 and जिन पे स्टार लगा हुआ है दे आर अनस्टेबल, ICl3, आयोडीन ट्राइक्लोराइड। 5 में 3 ही हैं, ClF5, BrF5, IF5 एंड 7 में सिर्फ आयोडीन बना रहा है, दैट इज IF7। सो these are what? These are the interhalogen compounds. These are interhalogen compounds. So this is very very important one, और ये बहुत आते हैं, ठीक है। Then we have preparation of these interhalogen compounds. Then we have preparation of these interhalogen compounds. प्रिपरेशन ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में डायरेक्टली प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। क्लोरीन और फ्लोरीन इक्वल वॉल्यूम्स में डालेंगे तो ClF बनेगा, फ्लोरीन एक्सेस हो जाएगा ClF3 बन जाएगा, ClF के अंदर फ्लोरीन तब भी बन जाएगा, ClF3 के अंदर फ्लोरीन डालोगे तो ClF5 बन जाएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ preparations and we have do only the preparation which are given in NCERT books. So हमें यहाँ पे तो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारी मिल जाएंगी एंड वी कांट गो थ्रू ऑल दीज प्रिपरेशंस। हम सभी प्रिपरेशन से नहीं जा सकते कि हम जो है इक्विमोलर में ICl3, BrF3, BrF5, IF5, देयर आर लॉट ऑफ प्रिपरेशंस। ये सारी जो हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की प्रिपरेशंस हैं और इन्हें हमें याद करना है, लर्न करना है। लेकिन कौन सी रिएक्शंस लर्न करनी? विच आर प्रेजेंट इन NCERT बुक ओनली, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं आएंगे हमारे सिलेबस में, ठीक है। सो ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उन्हें हम स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। जनरल प्रॉपर्टीज़ में इंटरहैलोजन के कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहला है पोलर नेचर है। सारे के सारे कैसे हैं? कोवलेंट हैं, डायमैग्नेटिक हैं और सम पोलैरिटी। पोलैरिटी क्यों है? क्योंकि जो दो हैलोजन है, एक स्मॉलर साइज़ का, एक लार्जर साइज़ का है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। सो दैट्स वाई दे एक्वायर सम पोलर करैक्टर। फिजिकल स्टेट की बात करें तो गैसेस भी हैं, लिक्विड भी हैं, सॉलिड भी हैं, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। सम आर वोलेटाइल सॉलिड्स, लिक्विड्स। एक ClF है जो किस में एग्जिस्ट करता है? गैस में एग्जिस्ट करता है। किस में एग्जिस्ट करता है? गैस में एग्जिस्ट करता है। देन वी गो फॉर रिएक्टिविटी, दैट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरहैलोजन
compound have almost similar reaction to those of component halogens. However, generally more reactive than the component halogen. That is a very important line कि अपने जो जिससे मिलकर वो बने हैं उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, सिर्फ एक इंटर F2 को छोड़ दे तो बाकी सबसे वो ज़्यादा है। क्वेश्चन अराइज हो जाता है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का कि ऐसा क्यों है कि इंटर हेलोजन कंपाउंड हेलोजन से मिलकर बने हैं और हेलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके पीछे रीज़न है कि जो हेलोजन्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है वो सिमिलर एटम्स के बीच में होता है, जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन। तो सिमिलर एटम्स के बीच में जब कोवलेंट बॉन्ड होता है दैट इज़ मोर स्टेबल देन द कोवलेंट बॉन्ड फाउंड बिटवीन डिसिमिलर हेलोजन एटम्स, फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन क्लोरीन, iodine chlorine, iodine fluorine, iodine bromine, all having a different size difference। और जहाँ पे साइज डिफरेंस आ जाता है कोवलेंट बॉन्ड वो सिमिलर एटम के मुकाबले वीक रहता है। तो दैट्स वाई जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है उनकी रिएक्टिविटी जो हमारे हेलोजन्स हैं उनसे ज़्यादा रहती है। सो दिस इज़ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Then we have next, that is the fluorinating agent। most of interhalogen containing fluorine, जिनके पास फ्लोरीन है, they act as a powerful fluorinating agents। वो बहुत जगह फ्लोरीन प्रोवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, टंगस्टन को फ्लोरीन दिया, सेलेनियम को फ्लोरीन दिया, मैग्नीशियम को दिया, सिल्वर को दिया। तो दीज आर सम ऑफ द रिएक्शंस इन विच जो हमारे fluorine containing interhalogen compounds हैं they are providing fluorine and that's why they are acting as a fluorinating agent। so ये भी एक रिएक्शन है। then we have some another like hydrolysis। hydrolysis में अगर हम बात करें so hydrolysis की बात करें all interhalogen compounds undergo hydrolysis और giving halide ion, ठीक है, and derived from the smaller halogen atom। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो हैलाइड आयन मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, स्मॉलर हेलोजन एटम से, एंड हाइपोहैलाइड भी मिल रहा है, ठीक है। जब एक्स डैश होगा और एक हैलाइट मिलेगा XX3 डैश होगा, हैलेट मिलेगा XX5 होगा, पर हैलेट मिलेगा जब हमारे को XX7 होगा और लार्जर से होगा। सो डजेंट मैटर, हमें यहाँ पे बस देखना है कि देखिए एक ही हमें रिएक्शन दिखा रखा है XX डैश का, हमें हाइपोहैलाइट दिखाया हुआ है यहाँ पे HOX और HX डैश। तो ये कौन है, ये हमारा स्मॉलर है और स्मॉलर कहाँ गया, हमारा हैलाइड फॉर्म में गया तो HCl बन गया, और हाइपो आयोडस बन गया HOI, कौन बन गया, वो लार्जर। अब BRF5 में भी, अब ये 5 वाला देख लीजिए, यहाँ पर हैलेट बनना है, ये जो है ब्रोमेट बना, हाइड्रोजन ब्रोमेट, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रोमिक एसिड, ठीक है, BRO3। तो BRF5 हाइड्रोलिसिस में गया तो HF, स्मॉलर ने क्या बनाया, हैलाइड आयन बनाया। सो इट इज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल पे नहीं लेके जाना है, एक सिंपल सी रिएक्शन है और सिंपल से आपने एक या दो एग्जांपल लर्न कर लेना है। देन दे अंडरगो आयनाइजेशन, आयनाइजेशन में चले जाते हैं, पार्शली आयनाइज्ड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास ICL जो है टूट जाता है, I पॉजिटिव प्लस ICl2 नेगेटिव, ICl3 टूट जाता है ICl2 पॉजिटिव प्लस ICl4 नेगेटिव। सो जब आयंस में तो दे गिव कंडक्टिंग सॉल्यूशंस, जब वो आयंस में टूट रहे हैं सो इट मीन्स दे गिव कंडक्टिंग सॉल्यूशंस, क्योंकि कंडक्टिंग सॉल्यूशंस तभी होते हैं जब आयंस प्रोड्यूस होते हैं। देन नेक्स्ट वन इज reaction with the alkali metal halides, they can react with alkali metal halides, forms polyhalides like these। so आप कोई भी एक या दो एग्जांपल लर्न कर सकते हो, यहाँ से ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक या दो एग्जांपल लर्न कर सकते हो। देन वी हैव थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना उतने थर्मल स्टेबिलिटी अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। एंड डिक्रीज एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज द थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी वैसे ही घटती चली जाएगी। जैसे IF5 सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया थर्मल स्टेबल, और
हमारा ब्रोमीन क्लोराइड इज लेस स्टेबल हो गया, दिस इज लेस स्टेबल हो गया। देन वी हैव सम स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इंटरहैलोजन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है। मैंने पहले कहा हुआ है इस चैप्टर में से स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर है XX-3 की, और XX-3 में हमने एग्जाम्पल लिया ClF3, कोई और भी आ सकता है, आप एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं XX3- का। स्ट्रक्चर सिमिलर बनेगी। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है सेंट्रल एटम, यानी जो हैलोजन सेंट्रल एटम का काम कर रहा है, यानी X का काम कर रहा है, जो लार्जर है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा और कैसी स्ट्रक्चर बनाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री हमारी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एंगल की बात करेंगे तो ट्राइगोन में हमारे जो 120 एंड बाइपिरामिड में 90, बट एक्चुअली all 5 note are the bond pairs. In this we got 2 lone pairs. We got 2 lone pairs. यहाँ से देखिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन में गए, लेकिन 5 हमारे बने, लेकिन बॉन्डिंग तो 3 ने की। देखिए रेड जो एरोज है वो सिर्फ 3 में, 1 2 3, यहाँ पे हुई बॉन्डिंग हमारी सिर्फ। जो ये 2 बच गए, दीज आर द लोन पेयर्स, और इन लोन पेयर की वजह से फिर वैस्पर थ्योरी की वजह से शेप जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से किस में चली गई, टी शेप में चली गई। किस शेप में चली गई, टी शेप में, और एंगल भी डाइवर्ट हो गए, थोड़े से कम हो गए हमारे, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनानी आ सकती है, एक्सप्लेन करना भी आ सकता है इस स्ट्रक्चर को रिलेटेड। देन वी हैव XX-5, वहाँ पे सेंट्रल एटम sp3d2 में है, तो 3 तो 5 और 1 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जाती है। ऑक्टाहेड्रल में सारे एंगल जो होते हैं वो 72 डिग्री नहीं सॉरी 90 के ही रहते हैं। 4 एंगल हो गए एक प्लेन में, 2 ऊपर नीचे, तो वो हो गया। लेकिन वहाँ पे भी लोन पेयर का ही चक्कर है। अगर देखें तो एक लोन पेयर आ गया हमारा यहाँ पर, ध्यान से देखें तो वी गोट 1 लोन पेयर हेयर, और जैसे ही लोन पेयर आया है तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 ने तो बॉन्ड बनाया, लेकिन एक लोन पेयर रह गया। इसकी वजह से पूरी ज्योमेट्री चेंज हो गई। और कैसी ज्योमेट्री हो गई अब ये स्क्वायर पिरामिडल हो गई, स्क्वायर पिरामिडल हो गई, और बॉन्ड एंगल भी इसके चेंज हो गए। देन वी हैव IF5 का था यहाँ पे एग्जांपल, XX-7, यहाँ पे sp3d3 में चला गया, और जब sp3d3 में जाता तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल चाहिए, और हमने जब इसको IF7 हमारा एग्जांपल था तो 7 के 7 जो है बॉन्ड पेयर बनते हैं और प्रॉपर पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनता है। तो 72 एंड 90 के एंगल्स बनते हैं। तो IF7 का आप एग्जांपल यहाँ पर दिखा सकते हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कुछ इंटर हैलोजन आयंस भी हैं जिनकी स्ट्रक्चर्स हमें आ सकती है पेपर में। जैसे हम एक बार इंटर हैलोजन आयंस को देख लेते हैं दोबारा से, हमें दिए हुए हैं हेयर आर द इंटर हैलोजन आयंस। एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। 3 टाइप के इंटर हैलोजन आयंस बन रहे हैं, XX2-, XX4-, XX6-। बाकी तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बने, ये क्या बनते हैं हमारे इंटर हैलोजन आयंस। तो ये देखिए यहाँ पे ICl2 के ऊपर नेगेटिव है, कंडीशन वही रहेगी कि जो स्मॉलर वाला है वो, जो हैवियर वाला है वो लेफ्ट में, स्मॉलर वाला राइट में। ICl4 नेगेटिव, IF6 नेगेटिव, BrF6 नेगेटिव। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो यहाँ से हमें एक एक स्ट्रक्चर देखनी है, और हाँ स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है। सो लेट्स मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हैलोजन आयंस। ये हमारे पास है XX2- की। XX2- में हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन जा रहा है दैट इज़ sp3d, दैट इज़ sp3d। तो इट्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 5 हो गए टोटल, पर यहाँ पे 3 लोन पेयर है। देखिए सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर हैं, कहाँ हैं 2 बॉन्ड पेयर हैं, बाकी सब 3 लोन पेयर हैं। और 3 लोन पेयर होने की वजह से जो है इसकी ज्योमेट्री पूरी तरह से बदल जाती है। कैसी हो जाती है, लीनियर।
जबकि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में यही एक्सप्लेन करना आएगा कि इस लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री कैसे चेंज होती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इज द XX4 डैश, जो आयन है sp3d2, 3 2 5 और 6 ऑक्टाहेड्रल की एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर बने, 2 लोन पेयर रह गए। तो कैसी हो गई ज्योमेट्री? ज्योमेट्री हो गई इसकी दैट इज स्क्वायर प्लेनर। कैसी ज्योमेट्री हो गई? स्क्वायर प्लेनर हो गई। 2 लोन पेयर रह गए और बाकी 4 बॉन्ड पेयर बना लेता है, इवन दो सेंट्रल एटम जो है वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जा रहा है। So this is very important structure of interhalogen ions and interhalogen compounds. So this is very important. So बाकी जो रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।